हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं गैप फिलिंग। हर एग्जाम में करीब 5 से 10 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिसमें खाली जगह भरना होता है। करीब 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें खाली जगह भरना होता है। एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में एक वर्ड की जगह छोटी होती है। वो वर्ड कोई भी हो सकता है, नाउन की जगह हो सकती है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, वर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग इसको गैप फिलिंग कहते हैं, या ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से आता है। आप इसको गैप फिलिंग कहिए या कहिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ठीक है। या इसी को सीडीएस में सेंटेंस कंप्लीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटेंस कंप्लीशन। मतलब एक सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड छोड़ दिया, कंप्लीट करने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, वो सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, ठीक है। तो ये 2-3 नाम हैं इसके। खैर, नामों पे हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। हमें करना है कि गैप फिलिंग के क्वेश्चन कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 3 तरह का होता है। एक होता है जिसमें सिंगल फिलर होता है। क्या होता है? सिंगल फिलर होता है। मतलब एक सेंटेंस होगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 1.5 लाइन, जो भी होगा, जिस स्टैंडर्ड का होगा। एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में कहीं एक जगह खाली छुट्टी रहेगी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां क्या लगेगा? सिंगल फिलर का हो गया। ठीक, आप लोग इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि हमें इतना ज्यादा डिटेल में समझाना पड़े। आप लोग वो हो जो कंपटीशन देते हो, ठीक है, सीख नहीं रहे हो, कंपटीशन देते हो। और यहाँ जो काम हो रहा है वो पढ़ाने का नहीं, ये हो रहा है कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करें। मतलब ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। डबल फिलर का मतलब क्या हुआ? एक सेंटेंस होगा, ये खाली हो गया, फिर पता लगा यहाँ कहीं खाली है, ऐसे 2 जगह खाली है, तो इस जगह क्या लगेगा, इस जगह क्या लगेगा। तो ऑप्शन में आपको 2-2 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन में 2-2 वर्ड मिलेंगे। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना होता है जिसके दोनों वर्ड दोनों खाली जगह को फिल कर सकते हो। तो एक डबल फिलर इस तरह का होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है जिसमें पैराफिलर होता है। पैराफिलर का मतलब क्या हुआ? देखो, पैराफिलर मतलब एक पैराग्राफ होगा, आपको इसे भरना है। अब इसी पैराफिलर का दूसरा नाम रखा गया है क्लोज टेस्ट। क्या रखा गया है? क्लोज टेस्ट। एक्चुअली ये क्लोज टेस्ट के नाम से ही फेमस है। इसमें एक पैराग्राफ होता है पूरा अच्छा खासा, पता लगा ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में यहाँ एक जगह छूटी है, ठीक, एक जगह यहाँ छूटी है, फिर एक जगह यहाँ छूटी है, ठीक, फिर एक जगह यहाँ छूटी है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। ऐसे ही 4-5 जगह छूटी रहती हैं। पता लगा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ये जो पैराग्राफ में ये 4-5 जगह खाली हैं, इसके आगे फिर यहाँ आपको ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11, A, B, C, D, E। अब यहाँ पे 11 पे आपको क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या, मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 11 पे इन चारों ऑप्शंस में से क्या भरना है। ऐसे इन 5 के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये कहा जाता है क्लोज टेस्ट या पैराफिलर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 3 टाइप के हुए। बेसिक इन तीनों का एक जैसा है, ठीक। इन तीनों को भरने के लिए हम कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, ये सब तीनों का एक जैसा है। बस डबल फिलर वाले में हमें थोड़ी सी सावधानी और रखनी पड़ती है। तो वो जो थोड़ी और सावधानी रखनी पड़ती है उसे हम अलग से देख लेंगे। बेसिक तीनों के लिए एक ही है। तो आज हम लोग करने चल रहे हैं कि खाली जगह भरना यानी फिलर का क्वेश्चन करने के लिए कौन सी बेसिक चीजें, मतलब बेसिक क्या हम अपनाएंगे, वो ट्रिक क्या है। ट्रिक कहो, अप्रोच कहो, जो भी आप कहना चाहो कह लो। मतलब ये है कुल मिलाकर के कि हमें कैसे एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में करना है। 3 चीजें, एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे करना है, हमें ये तरीका लेके चलना है और वही आप लोगों को करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें यूज की जाती हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जब ये पेपर बनाया जाता है
तो एग्जामिनर के मन में, पेपर बनाने वाले के मन में ये बेसिक चीजें कौन कौन सी होती हैं ग्रामर की, वो कौन सी चीज है जिन बेसिक्स को लेकर के वो पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली फिलर का है। फिलर में डबल, सिंगल और क्लोज टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। फिलर मतलब फिलर। डबल फिलर पे एक दिन अलग से आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो एक सिंगल फिलर की प्रैक्टिस करवाएंगे, एक डबल फिलर की करवाएंगे। डबल फिलर करवाने के पहले 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आपको बता देंगे कि डबल फिलर के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, उसके बाद सीधे प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंगल फिलर का क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल फिलर क्या, खाली ये कर लो कि हम फिलर करने जा रहे हैं। फिलर करने जा रहे हैं तो हम लोग कौन कौन सी अप्रोचेज लेंगे। जब भी हम फिलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कौन सी अप्रोचेज अपनाएंगे। तो एक अप्रोच होती है इसमें फर्स्ट फ्लैश की। ठीक, नाम सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुन लो। एक अप्रोच होती है फर्स्ट फ्लैश की, फर्स्ट फ्लैश। और दूसरी अप्रोच इसमें क्या होती है? दूसरी अप्रोच होती है स्ट्रक्चर की, जो कि हमें कंजंक्शन से डिसाइड हो जाता है। ठीक है ना। और एक होगा डिसाइडेड बाय कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंजंक्शन कैसे डिसाइड करता है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, कंजंक्शन के बाद हम तीसरी चीज जो लेते हैं, जो हमको डिसाइड करेगी कि क्या लगाना है यहाँ पर, वो होती है प्लेस। ठीक, डिसाइडेड बाय प्लेस। प्लेस का मतलब क्या हुआ, कौन सा वर्ड लगाना है, वो किस जगह पर है। नाउन के पहले लगाना है कि एडजेक्टिव के पहले लगाना है कि वर्ब के पहले लगाना है, किस जगह पर हम लगा रहे हैं। चौथी चीज जो इसमें आती है डिसाइड करने के लिए, वो है ग्रामर। ठीक है, चौथी चीज क्या हो गई, ग्रामर डिसाइड करेगी। अब ग्रामर डिसाइड करेगी तो ग्रामर में दो चीजें आ जाएंगी। एक तो रूल आ जाएगा, एक तो आ जाएगी उसकी करेक्ट फॉर्म। क्या आ जाएगा इसमें, करेक्ट फॉर्म। अब करेक्ट फॉर्म लगाना होता है तो क्या होगा करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म जैसे मान लो कि वर्ब है, वर्ब है तो हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी कि फिफ्थ फॉर्म लगेगी। या अगर एडजेक्टिव है, सपोज करो हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो देखना है कि वो पॉजिटिव डिग्री लगेगी कि कंपैरेटिव डिग्री लगेगी कि सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, कौन सी डिग्री लगेगी। तो ग्रामर में हम क्या देखेंगे, करेक्ट फॉर्म। और फॉर्म का मामला वर्ब में और एडजेक्टिव में लगता है, वर्ब की फॉर्म्स और एडजेक्टिव की डिग्रीज। करेक्ट फॉर्म के अलावा जो हमें दूसरी चीज देखनी है वो है करेक्ट वर्ड। क्या यूज करना है हमें, करेक्ट वर्ड यूज करना है। करेक्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ, सपोज रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाना है तो जो हमें भरना है वहां हु होगा कि व्हिच होगा कि हुम होगा, कौन सा वर्ड लगाना है भाई। मान लो 4 ऑप्शन आपको मिल गए, हु, हुम, व्हिच और दैट, तो ये देखना होगा कि इन चारों में से कौन उस जगह पर ज्यादा सुटेबल होगा, ये होता है वर्ड। सपोज करो कंजंक्शन यूज करना है तो कंजंक्शन यूज करना, बट लगेगा कि यट लगेगा कि एंड लगेगा कि आल्सो लगेगा कि इफ लगेगा, क्या लगेगा। तो करेक्ट वर्ड में वही है, प्रोनाउन में 3-4 तरह के प्रोनाउन, कंजंक्शन में 3 तरह के कंजंक्शन, या वर्ब दी है 2-3-4 वर्ब दे दी है एक ही फॉर्म में, मान लो दे दी वर्ब में, तो क्या करोगे, कौन सा वर्ड वहां पे हमको सुटेबल होगा लगाने के लिए। और दूसरा क्या होगा, करेक्ट सेंस। करेक्ट सेंस, पता लगा हमें यहाँ सेंस भी देखना है कि किस वर्ड का सेंस एकदम एक्यूरेट ठीक ठाक आ रहा है। ठीक, इन पर खैर चलिए अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करते करते यहाँ भी पहुंचेंगे। पहले हम एक तरफ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट फ्लैश से, फिर यहाँ तक आएंगे। आप चिंता मत करिए, एक एक करके सबको समझाएंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि हम इसके लिए 3 अप्रोच लेते हैं, 4 अप्रोच लेते हैं, इन चारों अप्रोचों को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। चलो आओ, अच्छा तो सबसे पहली अप्रोच क्या ले रहे हैं हम, फर्स्ट फ्लैश के ले रहे हैं। ठीक, आ जाओ। फर्स्ट फ्लैश का क्या मतलब होता है, फर्स्ट फ्लैश का मतलब होता है ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल। क्या होगा, ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल। यहां एक के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वही एक ही ऑप्शन ही होगा।
मतलब आपको अल्टरनेटिव मिले या ना मिले, आंसर एक ही है, ओनली वन आंसर, ओनली वन आंसर लिखें या ऑप्शन आंसर लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा। ओनली वन आंसर इज पॉसिबल। दूसरा, नो नीड ऑफ ऑप्शन, नो नीड ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाता है। ऑप्शन हम केवल इसलिए देखते हैं कि ए में, बी में, सी में, डी में किस में है वो हमारा आंसर किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये जरूरत, इसमें कोई जरूरत ही नहीं होती, फर्स्ट क्लास में होगा। ऐसा कब होता है, किन कंडीशंस में होता है कि हमें ऑप्शन या की जरूरत ही ना हो, आंसर हमें पता है, आंसर हमें पता है। आंसर हमें पता होगा, कौन सी सिचुएशन हो सकती है। तो देखो, एक सिचुएशन इसमें तब हो सकती है जब ये प्रेपोजिशन भरना हो। ठीक, अगर जो खाली जगह भरनी है वहां कोई प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन जब लगता है तो कोई ऑप्शन नहीं लेता। जैसे जहां बिटवीन लगाना है वहां बिटवीन ही लगेगा, बिटवीन की जगह और कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक, जहां बिटवीन लगेगा बिटवीन लगेगा, जहां अच्छा, इसमें तीनों तरह के फ्री प्रेपोजिशन हो, चाहे फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो, और चाहे फ्रेजल हो। फ्रेजल, फ्रेजल का मतलब अगर देखभाल करने की बात आई तो लोग के बाद आफ्टर आएगा, इन्वेस्टिगेट करने की बात आई तो लोग के बाद इनटू आएगा, समझ रहे हैं ना। ढूंढने तलाशने की बात आएगी तो लोग के बाद फार लगाओगे। तो ये फ्री हो, फिक्स हो या फ्रेजल हो, प्रेपोजिशन फिक्स होता है कि यही लगेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। और अगर नहीं आता आपको तो आप सोच के लगा भी नहीं सकते। इफ यू नो यू कैन फिल, इफ यू डोंट नो यू कांट फिल। ठीक है, रिमेंबर करने की यहां गुंजाइश नहीं होती है। एक प्रेपोजिशन हो गया। दूसरा इसमें क्या आएगा, दूसरा आएगा मैंडेटरी पेयर। और क्या ऑप्शन है इसके, मैंडेटरी पेयर्स हैं। ठीक, मैंडेटरी पेयर्स में फिक्स रहता है कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, कोई मुझसे उसमें ऑप्शन देख करके बेटर चूज करने की कोई जरूरत होती नहीं है। मैंडेटरी पेयर में एक्चुअली क्या होगा, देखो, जैसे मान लो सेंटेंस के इस वाले पार्ट में कहीं कुछ लिखा हुआ है। सपोज एक सेंटेंस हम लेते हैं कि आई हैव, ठीक, आई हैव नॉट ओनली, आई हैव नॉट ओनली informed them, I have not only informed them, dash also helped them come to Lucknow, come to Lucknow। अब यहां ऑप्शन आपको दे दिया गया एंड, ऑप्शन बी में दे दिया बट, ऑप्शन सी में दे दिया सो, ऑप्शन डी में दे दिया इफ। अब बताओ कि क्या यहां जरूरत है हमें किसी ऑप्शन को देखने की। यहां लगा नॉट ओनली, देखना यहां लगा है नॉट ओनली, यहां लगा है आल्सो। तो आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन क्या आता है, नॉट ओनली के साथ हम नॉट ओनली बट आल्सो ही तो लगाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जब यहाँ नॉट ओनली लगा एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिक बट आल्सो लगेगा, और आल्सो ऑलरेडी लगा है तो क्या लगेगा, बट। यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन सुटेबल है कौन क्या नहीं। आपको जब ये सेंटेंस आप पढ़ रहे थे तभी आपको पता चल गया था। अगर ये ऑप्शन ना होता, सपोज ऑप्शन ना होता, तो आई हैव नॉट ओनली इन्फॉर्म देम बट आल्सो अपने आप ही निकलता है कि हाँ बट आल्सो लगेगा। तो हम क्या लगेगा ये सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता था। हम केवल बट ढूंढ रहे थे, ऑप्शन क्यों देखे, बट ढूंढ रहे थे, ऑप्शन में से आंसर नहीं ढूंढ रहे थे हम। अब आंसर हमें पता है, हम ढूंढ रहे थे कि किस ऑप्शन में वो दिया है। ये होता है फिक्स वाला मामला। ठीक, तो ये मैंडेटरी पेयर है। अब मैंडेटरी पेयर में कुछ मैंडेटरी पेयर्स होते हैं, वो कौन कौन से मैंडेटरी पेयर होते हैं।
जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा, बोथ के बाद एंड लगेगा, बिटवीन के बाद एंड लगेगा, मोर या लेस या कोई कंपैरेटिव डिग्री हुई तो उसके साथ देन लगेगा, नो सूनर के साथ देन लगेगा, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा। इस तरह के कुछ मैंडेटरी पेयर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सारे के सारे मैंडेटरी पेयर बता देता हूं किसके साथ क्या लगता है। ठीक, तो ये कुछ वर्ड्स हैं और इनके साथ हम आपको दिखाते हैं कौन सा पेयर लगेगा। बोथ है, बिटवीन है, दोनों के साथ क्या लगाते हैं, बोथ के बाद लगाना हो पेयर तो बोथ के साथ हमेशा एंड ही आएगा। एज वेल एज ऑप्शन में हो तो एज वेल एज नहीं आया, बिटवीन के साथ एंड ही आता है। नॉट ओनली के साथ आपको पता है बट आल्सो ही आता है, एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया था। कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी का मतलब यहाँ कंपैक्ट डिस्क नहीं है मूवी देखने वाली, ये है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे बेटर है, हायर है, टॉलर है, मोर इंटेलिजेंट है, और रादर है, अदर है, या नो सूनर है। इन सब के साथ क्या यूज किया जाता है, इन सब के साथ देन यूज करते हैं। प्रीफर है, प्रेफरेबल है, जूनियर, सीनियर एक्सेट्रा, मतलब जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये सब है। तो इन सब के साथ क्या यूज किया जाता है, टू लगता है, देन नहीं लगता है। लेस्ट लिखा है तो लेस्ट के साथ पेयर में मॉडल वर्ब केवल शुड आती है। रीजन के साथ क्या क्या लगाओगे, रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो द रीजन के साथ क्या लगाओगे, व्हाई लगाते हो, कभी रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता। लेस्ट है, लेस्ट के साथ शुड में एक बार लिख चुका, दोबारा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। चलो मैं यहाँ दूसरा लगा दे रहा हूँ, एल्स है, तो एल्स के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, बट यूज किया जाता है। अदर के साथ देन, एल्स के साथ बट। आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, आइदर आर होगा, और वेदर के साथ भी हमेशा और लगता है। नाइदर के साथ क्या यूज किया जाता है, नार यूज किया जाता है। आल्दो लिखा होगा तो आल्दो के साथ क्या यूज किया जाता है, आल्दो के साथ हमेशा क्या आएगा, येट लगेगा, या तो फिर कामा लगा दो। तो ये कुछ पेयर हैं जो फिक्स हैं किसके साथ कौन आता है। तो कभी कभी इससे हम लोगों का काम बन जाता है। सपोज करो कि पहले वेदर लिखा है, बाद में जगह खाली है तो और लगा देंगे, या बाद में और लगा हुआ है, इसके पहले जगह खाली है, वहां इफ दे दिया, वेदर दे दिया, इफ वेदर दे दिया तो हम वेदर लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वेदर वाले में से। ठीक है, इसको समझा के फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। ठीक, तो पहले इसे समझ लो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई वांट टू नो डैश you will stay with us or go to village, जैसे कोई बच्चा आया है, रुका है, किसी ने पूछा मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम रुकोगे हमारे साथ या गांव वापस जाओगे। अब एक ऑप्शन बना इफ का, दूसरा ऑप्शन बना वेदर का। ठीक है, इफ हो गया, वेदर हो गया, और सी में लगा दिया बट। ठीक है, और डी में लगा दिया एंड। क्या लगाओगे, अब यहाँ तो आई वांट टू नो के बाद इफ भी यूज किया जाता है और वेदर भी यूज किया जाता है। बस ये देखना है कि अगर यहाँ और लगा हुआ है, तो अगर यहाँ और लगा है तो यहाँ पर दो ऑप्शन बच रहा है, या तो आइदर लगा सकते हो या तो वेदर लगा सकते हो। और के साथ में इफ कभी नहीं लगता, केवल वेदर लगता है, और इन दोनों के साथ तो लगता नहीं। तो ये फिक्स हो जाता है कि हम इसके साथ वेदर ही लगाएंगे। ठीक, हमें और कुछ सोचने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो ये होते हैं फिक्स्ड ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फ्लैश में और कौन सी चीज आ रही है। ठीक, फर्स्ट फ्लैश में हमने दो तीन चीजें बताई थी। एक मैंने बताया प्रीपोजिशन हुआ तो फर्स्ट फ्लैश में आ जाएगा, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत है, आंसर पहले से पता होगा। अच्छा, पहले क्या था, प्रीपोजिशन था। ठीक, दूसरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन के बाद दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया मैंडेटरी पेयर। ठीक, क्या थे, मैंडेटरी पेयर हो गए। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा। तीसरा ऑप्शन क्या है, जैसे हम कहें इडियम है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में क्या आ रहे हैं, इडियम्स आ रहे हैं। तो अगर कोई इडियम आ गया,
मान लीजिए। तो इडियम करीब करीब क्या फिक्स ही होता है, उसमें आप कोई और ऑप्शन ले नहीं सकते। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हिज कार proved to be a dash रुको, a white dash for him after 2 years। किसी ने होंडा सिटी कार खरीद तो ली या कोई भी कार खरीद ली, 2 साल चलाने के बाद पेट्रोल भरने की हैसियत खत्म हो गई। अब वो कार उनके लिए क्या हो जाएगी, व्हाइट डैश। अब बताओ, अब वो कार व्हाइट टाइगर होगी या व्हाइट बियर होगी या व्हाइट एलिफेंट होगी या व्हाइट पैरट होगी, क्या होगी? तो व्हाइट के साथ क्या ही यूज किया जाता है, व्हाइट एलिफेंट। कोई एक्सपेंसिव पोजीशन, कोई ऐसी चीज जिसमें हमारा फालतू का बहुत खर्चा हुआ करता है, वो क्या होती है, व्हाइट एलिफेंट होती है। तो हमारा फ्रेज है, हमारा इडियम है व्हाइट एलिफेंट। हम यहाँ एलिफेंट ही यूज करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं जाएगा। यहाँ पढ़ते ही हमें पता चल गया था कि इसके ऑप्शन में एलिफेंट होगा। हम नीचे देख रहे थे खाली ये ढूंढने के लिए कि एलिफेंट किस ऑप्शन में दिया है। तो ये कुछ फिक्स होते हैं, इसमें ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की या ज़्यादा इन सबको करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था फर्स्ट फ्लैश का। अब फर्स्ट फ्लैश के बाद हम लोग चलते हैं किसमें, जब हमें डिसाइड करता है कोई कंजंक्शन कि कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा मेरे आगे और मेरे पीछे। तो अप्रोच नंबर 2, डिसाइडेड बाय कंजंक्शन। बड़े इत्मीनान से बोल रहा हूं, आराम से लिखते चलिए आप लोग। अप्रोच नंबर 2, डिसाइडेड बाय कंजंक्शन। When a conjunction decides which word should be used before or after me, मेरे यहाँ बाद में कौन सा वर्ड आप यूज करोगे। तो जैसे मान लीजिए कोई कंजंक्शन लगा है, ये लगा है एंड, ठीक, मान लो एंड लगाओ, बट लगाओ, और लगाओ, देन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक, ये सारे कंजंक्शन एंड लगाओ। और एंड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो एंड के पहले भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये बात तय है हमेशा। एंड के बाद अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो एंड के पहले भी कॉम्परेटिव डिग्री ही होगी। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अच्छा, अगर एंड के बाद नाउन है तो एंड के पहले भी क्या होगा, नाउन होगा। एंड वगैरह या जो भी कंजंक्शन जिन दो वर्ड्स को जोड़ता है वो दोनों वर्ड सेम पार्ट ऑफ स्पीच में, सेम डिग्री में, सेम फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल देखिए, बाकी सब कुछ तो प्रैक्टिस में आएगा। अभी आप केवल तरीके सुन लीजिए, एक एक एग्जांपल, बाकी सारे तरीके। एक एग्जांपल जैसे देखें, मान लो यहां लिखा है आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टेकन द responsibility of providing them food and dash a teacher, ठीक, इतनी चीज आई। अब यहां पर आया एक ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक। तो उनको फूड प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनको लिए टीचर की। तो अब यहां हमने एक ऑप्शन दिया अरेंज, दूसरा ऑप्शन हमने लिया अरेंज्ड, तीसरा ऑप्शन हमने लिया अरेंजिंग और चौथा ऑप्शन लिया अरेंजेज। ये 4 ऑप्शन है। अब ये एंड लगा है, आपको देखना क्या है, एंड लगा है। एंड के साथ, एंड के पहले क्या क्या आ रहा है, एंड के पहले एक वर्ब है प्रोवाइडिंग और एक है आई हैव टेकन। अच्छा, आई हैव टेकन, अच्छा आई हैव टेकन से जोड़ोगे तो आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई हैव अरेंज्ड
आई हैव अरेंज्ड नहीं लगेगा। ये जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वर्ब, वो टेकन के साथ नहीं जुड़ रही, ये वर्ब टेकन के साथ नहीं कनेक्ट हो रही है, ये वर्ब किसके साथ जुड़ रही है? प्रोवाइडिंग। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, हमने दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनको भोजन प्रोवाइड कराने की और उनको टीचर अरेंज करने की। तो ऑफ के बाद, ये ऑफ लगा है, ऑफ के बाद दो वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग टीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग टीचर। तो ये प्रोवाइडिंग फूड और अरेंजिंग टीचर, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी। तो जो अरेंज हमारा मैच करेगा, अरेंज किसके साथ मैच करेगा? हैव टेकन से नहीं मैच करेगा, बल्कि किससे मैच करेगा? प्रोवाइडिंग से करेगा। तो प्रोवाइडिंग में आप देखो, एंड के पहले जो आपकी वर्ब है, एंड के पहले वाली वर्ब है प्रोवाइडिंग। अगर एंड के पहले प्रोवाइडिंग है तो एंड के बाद क्या होनी चाहिए? तब अरेंजिंग होनी चाहिए। अगर एंड के पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो एंड के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, और आपका आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। बात समझ में आई? एक थर्ड फॉर्म भी मिल गई अरेंज्ड, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि कहीं टेकन से आपने मैच करा दिया तो अरेंज्ड हो जाएगा। तो ये टेकन के लिए नहीं है, बल्कि प्रोवाइडिंग और अरेंजिंग, प्रोवाइडिंग और अरेंजिंग का जोड़ा था। तो प्रोवाइडिंग आईएनजी फॉर्म में है तो अरेंजिंग भी आईएनजी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन है ऑफ और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, ये तरीका हुआ। ये था स्ट्रक्चर पर बेस्ड। ठीक, अब हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा? प्लेस। ठीक, कोई प्लेस कैसे डिसाइड करेगा कि वहां कौन सा वर्ड रखा जाएगा, कौन सा वर्ड भरा जाएगा। ठीक है, आ जाओ तीसरे नंबर पर हम लोग करने चल रहे हैं प्लेस। ठीक, अच्छा, प्लेस कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ड यहां आना चाहिए? देखो, प्लेस ये होता है, जैसे मान लो आप नाउन के पहले लगा रहे कोई चीज, नाउन के पहले आप कोई चीज यूज करोगे तो किस फॉर्म में यूज करोगे? एडजेक्टिव के फॉर्म में। देखो, आर्टिकल लगाना है तो ये चिंता नहीं रहती है कि हम यहाँ आर्टिकल लगाएं या फिर कुछ और लगाएं। आर्टिकल आइंदा लगाना है, लगेगा नहीं? नहीं लगेगा। ठीक, कौन सा लगाना है ये नहीं सोचना है। तो नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। अच्छा, अगर एडजेक्टिव के पहले लगाना हो तो सपोज करो कि हमें नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले लगाना हो तो क्या यूज करोगे? एडवर्ब यूज करोगे, जाहिर सी बात हुई। सपोज करो एडवर्ब के पहले यूज करना हो तो एडवर्ब के पहले यूज करो तो भी वो एडवर्ब ही होगा। ठीक है, सपोज करो वर्ब के बाद यूज करना है तो वर्ब के बाद यूज करोगे तब भी एडवर्ब ही होगा। वर्ब के पहले यूज करो या बाद में यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप? एडवर्ब ही। ठीक, तो वर्ब के आगे पीछे दोनों तरफ एडवर्ब ही यूज होता है। एडवर्ब के पहले भी एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब होता है। नाउन के पहले आप क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, जैसे मान लो हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट और कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीट और कंप्लीटली। मान लो एक सेंटेंस दिया है कि आई हैव टू बियर डैमेज। ऑप्शन दिया है कंप्लीट या कंप्लीटली, कंप्लीट या कंप्लीटली, ये दिया है। और दूसरा ऑप्शन है कि माय कार वाज डैमेज्ड। इसके लिए भी यही ऑप्शन, इसके लिए भी यही ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? आई हैव टू बियर, हमें सहना पड़ा, डैश डैमेज। ये डैमेज क्या है? नाउन है। नाउन है तो इसके पहले क्या यूज करना पड़ेगा हमें? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होगी हमारी? कंप्लीट। ये हमारी एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या लगेगा? कंप्लीट डैमेज। अब यहाँ क्या है? डैमेज्ड। डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? एडवर्ब लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी ये? कंप्लीटली। तब क्या लगाना पड़ेगा? कंप्लीटली डैमेज्ड। कंप्लीट डैमेज और कंप्लीटली डैमेज्ड, ये होगा। बात समझ में आ गई?
तो ऐसे यूज किया जाता है, ऐसे ही प्लेस डिसाइड होता है। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के पहले लगा रहे हो एडवर्ब, वर्ब के पहले लगा रहे हो एडवर्ब, नाउन के पहले लगा रहे हो एडजेक्टिव, ठीक है, ये डिसाइड होता है कि हमें कहाँ क्या लगाना है, कैसे लगाना है। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम है वो हम लोग देखने जा रहे हैं कि ग्रामर के बेस पर हम कैसे चीजों को लगाते हैं, ठीक है। ग्रामर कहाँ तक डिसाइड करता है कि इस जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। तो ग्रामर कैसे डिसाइड करते हो, लो यहां मैं लिख दे रहा हूं ग्रामर, ठीक। तो ग्रामर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि ग्रामर कैसे डिसाइड करेगा, एक होगा इसमें करेक्ट। ग्रामर का मतलब जानते हो, ग्रामर का मतलब ही हो गया करेक्ट। अब यहां रूल्स लगते हैं, ठीक, ग्रामर में क्या लग जाता है, रूल्स। अभी भी जो कर रहे थे वो ग्रामर ही था, अनग्रामेटिकल नहीं था, ग्रामर में आ गया। तो अब इसमें आ गया ना करेक्ट, करेक्ट आओगे तो क्या करोगे, करेक्ट वर्ड, ठीक। पहले ले लो करेक्ट सेंस, ठीक, क्या आया, करेक्ट सेंस। हमें सेंस ठीक लगाना है, मतलब पता लगा उसी काम के लिए 2-3 वर्ब लगती है, लेकिन उस जगह पर सही वर्ड क्या होगा, ठीक है, उस जगह पर सही वर्ड क्या होगा ये हमें लगाना है। जैसे मान लो हम ये कहें कि a battalion of soldiers, a battalion of PSC, PSC आप समझ ही रहे हैं, a battalion of PSC has been dash in the riot affected area, in the riot affected area, ठीक। आगे अब ऑप्शन है एक अपॉइंटेड, एक ऑप्शन है अपॉइंटेड, दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयड, अपॉइंटेड एम्प्लॉयड, तीसरा ऑप्शन है डिप्लॉयड, ठीक, डिप्लॉयड है, और चौथा ऑप्शन है सेंड, ठीक। अब ये हो गया, 3 हो गया, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या लगाओगे यहां पर, कहा जा रहा है कि दंगा प्रभावित क्षेत्र, रायट मतलब दंगा होता है, रायट अफेक्टेड एरिया, दंगा प्रभावित क्षेत्र में एक बटालियन, पीएससी की एक बटालियन तैनात कर दी गई, तैनात कर दी गई। अब तैनात करने के लिए अपॉइंटेड यूज करोगे या एम्प्लॉयड यूज करोगे या डिप्लॉयड यूज करोगे। अपॉइंटेड जब हम किसी को नौकरी वगैरह पे रखते हैं, काम पे रखते हैं तब। सेना अगर नियुक्त की जाती है कहीं पर, सेना तैनात की जाती है, तो सेना तैनात के लिए अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड नहीं यूज किया जाता, सेना तैनात के लिए डिप्लॉयड यूज किया जाता है। अच्छा, एक बटालियन पीएससी भेज दी गई, तो यहाँ पे सेंड, भेज दी गई ठीक होता अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो, क्योंकि हैज बीन के बाद हमें यहाँ क्या चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में चाहिए था, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये गलत हो गया। ये 3 वर्ड ठीक ठीक लग रहे थे, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर जो सेंटेंस की डिमांड है, जो सिचुएशन है, जो सेंस है, एक्चुअली एक बटालियन पीएससी तैनात करने की बात है, तो पीएससी या फोर्स तैनात करने के लिए हम लोग डिप्लॉय वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो ये था करेक्ट वर्ड, सेंस के लिहाज से करेक्ट वर्ड लगाना था, ये हमने कहा करेक्ट सेंस कैसे लगेगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात आती है करेक्ट फॉर्म की, ठीक, करेक्ट फॉर्म की बात आती है। दूसरा ये हो गया, और ये आया करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म किसमें लगेगी, करेक्ट फॉर्म आएगी वर्ब में और एडजेक्टिव की डिग्रीज में आएगा। जैसे अभी आपने देखा कि हाँ मैंने कहा था सेंड नहीं होगा, वर्ड तो ठीक था, भेज दिया गया, वर्ड ठीक था, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में था, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए इसको काटना पड़ा। तो वर्ब की फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो कहीं डू डज डिड लिखा हुआ है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑप्शन मिल जाए आपको, तो क्या आप लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे।
जैसे मान लो कहीं पर दैन आ गया, दैन के पहले आपको कुछ भरना है और इसके पहले कहीं लिखा है टाल, ठीक, कहीं लिखा है टालर, ठीक, कहीं लिखा है टालेस्ट, ठीक, टालेस्ट। अब बताओ क्या लगाओगे? दैन के बाद जाहिर सी बात है दैन के पहले हम कंपैरेटिव लगाएंगे, टालर लगाएंगे। ऐसे ही है कि हम किस फॉर्म में एडजेक्टिव को यूज करें, किस डिग्री में एडजेक्टिव को यूज करें, किस फॉर्म में वर्ब को यूज करें। सपोज कहीं लिखा हो हैविंग, हैविंग के बाद ये जगह छोटी है। अब हैविंग के बाद क्या लिखा है? टेक, हैविंग के बाद लिखा है टुक, हैविंग के बाद लिखा है टेकन, हैविंग के बाद लिखा है टेकिंग। तो आप क्या यूज करोगे? हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो क्या आना चाहिए? टेकन आना चाहिए। तो ये हो गई वर्ब के या किसी भी वर्ड के। देखो फॉर्म का मामला दो में ही आएगा, एडजेक्टिव में आएगा और वर्ब में आएगा, एडजेक्टिव की डिग्रीज और वर्ब की फॉर्म्स। तो ये फॉर्म का मामला केवल इन्हीं दोनों में आएगा और किसी में नहीं आएगा। अब फॉर्म की बात हो गई, तो फॉर्म के बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि करेक्ट वर्ड, ठीक, क्या लगाना है हमको इसमें? करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड कैसे लगाना होगा, कैसे आप करोगे? करेक्ट वर्ड में आपका आ सकता है प्रोनाउन, खासतौर से प्रोनाउन में कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन, हु लगाएं, व्हिच लगाएं, हुम लगाएं, दैट लगाएं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट वर्ड में एक प्रॉब्लम और आ सकती है कंजंक्शन की। कंजंक्शन मतलब यहाँ हम जैसे कोई सेंटेंस है जोड़ने के लिए लगा, या बट लगाएं कि यट लगाएं कि सिंस लगाएं, सो लगाएं, देयरफॉर लगाएं, बिकॉज लगाएं, ये होगा, ये करेक्ट वर्ड में आ जाएगा। कंजंक्शन हो गया। आर्टिकल में भी यही समस्या आती है, आर्टिकल में यही समस्या, आ लगाएं कि दा लगाएं, आ लगाएं कि दा लगाएं, आ लगाएं कि दा लगाएं। जैसे कहीं लिखा हो he is dash Indian, he is dash Indian, but his wife is dash यूरोपियन, ठीक, बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। अब क्या लगाएं? इंडियन के पहले क्या लगेगा? एन इंडियन। यूरोपियन के पहले क्या लगाना होगा? अ यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन पढ़ते हो तो या निकलता है मुंह से, इसलिए क्या लगाना होगा? अ। इंडियन में ई निकलता है इसलिए क्या लगाए? एन। तो ये आर्टिकल का हो गया कि करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये देख लिए। अब रिलेट प्रोनाउन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, और ये समस्या किस में आ सकती है? एडवर्ब में आ सकती है। यही चीज किस में आ सकती है? एडवर्ब में आ सकती है। मान लो कहीं लिखा है हार्ड, ठीक, और हार्डली, दो ऑप्शन मिल गया। अब कहीं लिखा है कि ही हैज वर्कड वेरी डैश सो ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो ही हैज वर्कड वेरी हार्डली, तो हार्डली लगाओगे तो चौपट हो जाएगा, हार्डली नहीं लगाना है। हार्डली निगेटिव सेंस में आता है, वर्क हार्ड पॉजिटिव सेंस में होता है। अच्छे काम किया है किसी ने तो हार्ड लगाओ, हार्डली नहीं लगाना है। तो ये हार्ड लगाएं कि हार्डली लगाएं, नो लगाएं कि नन लगाएं कि अब क्या लगाएं? कभी कभी ये होता है ना कि नेवर लगाएं कि नॉट लगाएं, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो एडवर्ब में ये चीज आ जाती है कि हम क्या सुटेबल रूप से भरें, ठीक है। तो ये करेक्ट वर्ड का मसला आ जाता है कभी कभी, क्या हम कौन सा वर्ड यूज करें। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो हमको सिंगल फिलर करते समय ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अभी से हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे थे, हमने आपको केवल ये बताया कि जब हम फिलर का क्वेश्चन करने लगते हैं तो जो भी जगह जहां हमको लगाना है कोई वर्ड, जिस जगह पे भरना है, तो उस जगह की हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो जगह हमें लगा रहे हैं कोई मैंडेटरी पेयर वगैरह तो नहीं मिला, किसी का मैंडेटरी पेयर लगाना है तो वो फिक्स हो जाएगा। प्रीपोजिशन भरना है तो ये देखना है कि अगर कोई फ्रेजल वर्ब है या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो इस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है ये फिट करना होगा, ठीक है। अगर ग्रामर का रूल लग रहा है तो देखेंगे भाई किस टेंस में है, ठीक है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, या कोई प्रीपोजिशन वगैरह लगा है तो वर्ब की फॉर्म क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव है तो किस डिग्री में लगाया जाएगा। मतलब ये सब तमाम चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, उन चीजों को ध्यान रख करके ही हमें अपना फिलर भरना होगा, ठीक है। तो कुछ इसमें ग्रामर की चीजें हैं, कुछ इसमें सेंस की चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पकड़ के तब ये हमें फिलर लगाना है।
ठीक है, तो मैं फिलर का ये टॉपिक यहीं पर वाइंड अप करता हूं। इसमें मैं बता रहा था कि हम फिलर का क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद आप लोगों को कल वाले सेशन में फिलर पर ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम मैं एक 30-40 क्वेश्चन तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। 30-40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट होगा और कोशिश करूंगा कि उसमें मैंने ये जितनी सारी चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आ जाएं। कुछ फिलर वर्ब के हों, कुछ प्रीपोजिशन के हों, कुछ मैंडेटरी पेयर के हों, कुछ सेंस बेस्ड हों, कुछ करेक्ट वर्ड लगाने के हों, तो हर तरह का कोशिश करूंगा कि फिलर में आप लोगों को करवाऊं। ठीक है, एक मैं अपने आप से करवाऊंगा अपनी ओर से, फिर आप लोगों को ढेर सारा असाइनमेंट दे दूंगा। 50-100 फिलर का एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। उसको मैं थोड़े दिन के बाद फिर ठीक करूंगा। और इसके बाद सिंगल फिलर के बाद हम लोग शुरू करेंगे कि डबल फिलर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लोज टेस्ट में फिलहाल यही वाली अप्रोच लगेगी जो मैंने अभी बताई है, वही क्लोज टेस्ट में भी लगाइएगा, दोनों में अप्रोच एक जैसी होगी। डबल फिलर को सॉल्व करने के तरीके में थोड़ी सी 2-4 चीजें और हमको बढ़ानी है, वो ऐड कर दूंगा। तो मैं डबल फिलर पर भी किसी दिन या जिसकी प्रैक्टिस कराने के तुरंत बाद में डबल फिलर की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूंगा। बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा डबल फिलर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सेशन आज का आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में हमें बताइएगा। आपको खाली जगह भरने में यानी गैप फिलिंग में इस लेसन से, इस क्लास से कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, कुछ क्या खास ऐसा लगा आप लोगों को, अच्छा बुरा जो कुछ, और जो आपको अच्छा नहीं लगा वो, जो अच्छा लगा वो, दोनों चीज़ें निसंकोच हमको बताइएगा। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड रिप्लाईज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।